ये उनके धर्म का काम है, उसे वो करते हैं, हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। ये नसीहत दी है सुरेश वाडेकर ने। सुरेश वाडेकर जो पेशे से प्लेबैक सिंगर हैं, लाउडस्पीकर विवाद पर वो कह रहे हैं कि ये उनके धर्म का काम है, उसे वो करते हैं, हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। लेकिन ये बात अगर समझ आती तो देश भर में, खासकर महाराष्ट्र में, ये विवाद पैदा होता ही क्यों? क्यों भगवान हनुमान को सियासत में उतारते सियासी नेता? क्यों लाउडस्पीकर बजाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती? क्यों उद्धव सरकार कहती कि नहीं हटाएंगे लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर में पढ़ो? क्यों सियासत की चालीसा भगवान हनुमान के नाम पर पढ़ी जाती? क्यों मैं अजान भक्त बनाम मैं हनुमान भक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे हॉट मुद्दा बनता? शिवसेना से लेकर राज ठाकरे और राज ठाकरे से लेकर बीजेपी, तो बीजेपी से लेकर नवनीत राणा और फिर नवनीत राणा से लेकर केजरीवाल, यहां तक कि इन सब पर कांग्रेस और एनसीपी के सियासी सुर। कैसे बनता माहौल? सीधे शब्दों में कहें तो कैसे महाराष्ट्र की राजनीति चलती? कोई तो मुद्दा चाहिए ताकि यहां की राजनीति और नेता दोनों सुर्खियों में बने रहें और लगे हाथ सियासी फायदा भी उठा लें। लेकिन गायक सुरेश वाडेकर ने ये क्या नसीहत दे दी? सुरेश वाडेकर ने कहा ये उनके धर्म का काम है, उसे वो करते हैं, हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। जी हां, तो इन दिनों पूरे देश में लाउडस्पीकर को लेकर सियासी जंग छिड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र में ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने 3 मई से पहले मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। वो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात भी करते रहे हैं। उधर निर्दलीय सांसद रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के चक्कर में हवालात की हवा खा रहे हैं। ऐसे माहौल में हनुमान चालीसा गाते रहे गायक सुरेश वाडेकर, जो ना सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कई मौकों पर करते रहे हैं, तो वहीं उनकी गाई हनुमान चालीसा रेडियो पर भी काफी सुनी जाती है। उन्होंने कहा है कि यह विवाद ठीक नहीं है। सुरेश वाडेकर का कहना है हनुमान जी महाबली हैं, रुद्र के अवतार हैं, वो संकट मोचन हैं, हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा किसी भी वक्त कहीं भी पढ़ी जा सकती है। आगे सुरेश वाडेकर कहते हैं मैं ईमानदारी से बोलूं तो इन सब चीजों में ना तो मुझे कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं कोई प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। पता नहीं लोग बैठे बैठे क्या सोचकर ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अशांति हो जाती है। इससे किसी को कुछ हासिल तो होता नहीं है। आपको बता दें, गायक सुरेश वाडेकर हनुमान चालीसा का पाठ रिकॉर्ड कर चुके हैं। उनकी पढ़ी हनुमान चालीसा रेडियो पर भी काफी सुनी जाती है। पेशे से गायक सुरेश वाडेकर हिंदी और मराठी फिल्मों के अलावा कई भोजपुरी, कोंकणी और उड़िया में गाना गा चुके हैं और अब उनका नया म्यूजिक वीडियो मान ले रिलीज हुआ है। इस मौके पर जब उनसे लाउडस्पीकर विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने विवाद को बेवजह बताया और कहा हनुमान जी महाबली हैं, रुद्र के अवतार हैं, वो संकट मोचन हैं, हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा किसी भी वक्त कहीं भी पढ़ी जा सकती है। सुरेश वाडेकर का मानना है इन सब चीजों में आम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं होती है। मैं भी आम इंसान हूं, इसमें मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी हुआ उसकी ना कोई जरूरत थी और ना ही कोई कारण। हाँ, इससे सिस्टम जरूर डिस्टर्ब हो जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं लता जी के अवार्ड कार्यक्रम में जा रहा था। मैंने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के सामने देखा कि बहुत सारे मीडिया के लोग खड़े थे। मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ। ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि हनुमान चालीसा के मसले पर किसी सियासी दंपति को पकड़ कर लाए हैं। लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ने के मसले पर भी सुरेश वाडेकर ने अपनी राय रखी और ये कहा कि इस पर मैं क्या बोल सकता हूं, हम तो बचपन से ही अजान सुनते आए हैं। उनकी जो टाइमिंग होती है उसमें वो पढ़ते हैं, ये उनके धर्म का काम है, उसे वो करते हैं, हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। लेकिन वहां हम भूल जाते हैं बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर की तरफ देखते तक नहीं है। जाहिर है आम लोगों को इस विवाद से क्या फायदा, लेकिन एक तरफ विपक्ष अपनी सियासत कर रहा है तो राज्य की उद्धव सरकार सियासी हित साधने में जुटी है। लिहाजा सही क्या है गलत क्या है समझ सब रहे हैं, लेकिन मानेगा कोई नहीं। तय है महाराष्ट्र में इस पर अभी लंबा घमासान चलेगा।